गुड आफ्टरनून आप सभी को। गावा सर बताइए क्या पिक किया आपने? गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक एक्चुअली है शॉर्ट, और वो है इन्फोसिस। आज का स्टॉक है इन्फोसिस। आज रिजल्ट का इफेक्ट है, लेकिन है वीक। ट्रेड कर रहा है 1552 पर, स्टॉक लगेगा 1560 का, ज्यादा नहीं है। डाउनसाइड पॉसिबल है, कहां तक आ सकता है? हो सके तो 1500 भी पॉसिबल है, 1-2 दिन लग सकते हैं उसके लिए, लेकिन नियर टर्म टारगेट 1540 के है इन्फोसिस। ओके, इन्फोसिस 1551 पे प्रकाश सर यहाँ भी बख्शने को तैयार नहीं है। इट्स सेल 1551 पे। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, जिंदल स्टील में खरीदारी करने की राय रहेगी। काफी समय से 980 985 पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज जिंदल स्टील ने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर करंट लोज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 982 रुपए के टारगेट से करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है, और आपके टारगेट 1020 के आसपास के रहेंगे जिंदल स्टील में। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 990 का कॉल ऑप्शन 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। उसमें 12 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 30 रुपए के टारगेट सेट करिए। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। जिंदल स्टील JSPL यहाँ पे खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से आती हुई 1020 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक एक बाई साइड की ट्रेड और एक सेल साइड की ट्रेड आई है। शिल्पा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आप बताइए आप किस साइड हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया, मेरा भी रहेगा बाई साइड में ट्रेड। आरईसी में एक स्ट्रेंथ है, यहाँ पे 400 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। पुट राइटिंग काफी कन्विंसिंग है वहां पे, तो 400 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग जा सकते हैं। इसमें पहला टारगेट रहेगा 412 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 415 इसके नेक्स्ट टारगेट से। ओके चलिए, तो ये इस समय शिल्पा जी की तरफ से REC। अमित जी गुड आफ्टरनून। अमित जी बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी इस समय की ट्रेड मेटल सेक्टर से रहेगी। टाटा स्टील। टाटा स्टील लगभग 163 रुपीज 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 2 दिन से इस लेवल पे रेस्ट जरूर कर रहा है, बट स्ट्रेंथ यहाँ पे बरकरार है। 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एंड आई थिंक इट्स स्लोली एंड स्टेडली इंचिंग अप। जिस हिसाब से इसका ट्रेंड और मोमेंटम प्लेस्ड है, तो इसे बाय करें। 160 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स हमारे 172 रुपीज के रहेंगे टाटा स्टील में। ओके, टाटा स्टील 163.80 पे आपका बाय कॉल। अब चलते हैं सोमिल के पास। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा लॉरस लैब्स पे। फार्मा स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं, और लॉरस लैब्स में एक फ्लैग पैटर्न बना है। 9 और 10 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ टूटेगा। स्टॉप लॉस वुड बी 812, और ऊपर में जो टारगेट होंगे वो 855 के बनेंगे। ओके, लॉरस लैब्स फार्मा और हेल्थ के स्पेस में आज भी बाइंग देखने को मिल रही है। देखिए, निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी के साथ 1% की तेजी के साथ लॉरस लैब ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। बाई साइड के ट्रेड सोमल जी की तरफ से टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे, एक बार स्क्रीन पर आपके लिए रख देती हूँ ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर ले। गाबासन ने इन्फी बिकवाली की राय उनकी तरफ से 1540 तक के टारगेट दिए हैं उन्होंने नीचे के। साथ ही मानस जी जिंदल स्टेनलेस पे जिंदल स्टील इनफैक्ट JSPL पर दाव लगा रहे हैं, खरीदारी की राय टारगेट 30 स्टॉप लॉस 12। शिल्पा जी को REC पसंद आ रहा है, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई। अमित जी टाटा स्टील पर दाव लगा रहे हैं अभी सोमिल जी ने लॉरस लैब चुना, खरीदारी की राय उनकी तरफ से यहाँ पे आती हुई। अब चतुर्मोता जी को जोड़ते हैं। आशीष चतुर्मोता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड आफ्टरनून आशीष जी। जिस तरीके से मार्केट का मूड माहौल देखने को मिल रहा है, सीसो पैटर्न, एक दिन अप एक दिन डाउन, ऐसे मूड माहौल में कोई ऐसे स्टॉक्स जो सेफ हैं जहां पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से बेट लगाई जा सकती है? बिल्कुल। गुड आफ्टरनून श्रेया। तो देखिए, जो थीम 2-3 थीम हमें काफी पसंद आ रही है। वहां पर हमें EMS की जो थीम है वो काफी अच्छी लगती है। साथ ही साथ CDMO अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी लगती है, जैसे कि अभी लॉरस की बात चल रही थी। लॉरस हमें काफी पसंद आता है। और तीसरा जो हमें लगता है कि स्पेसिफिकली कुछ कैपिटल मार्केट्स की थीम हमें काफी हमें इंटरेस्टिंग लगती है। तो इस तरह के मार्केट में आप बहुत ज्यादा सेक्टर्स या कंपनीज पर दाव नहीं लगा सकते, क्योंकि एक मार्केट में वोलेटिलिटी बनी हुई है। बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक इस समय पे एक ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर से इसी क्रम में हम बात करें, तो हमें लगता है सबसे पहले हम पूरे जो EMS स्पेस है उस पर हमारा एक रुझान बना हुआ है, और वहां पर हमें लगता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो कंपनी है वो काफी अच्छी लग रही है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज हमें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कंपनी ने एक एक्विजिशन किया, साथ ही साथ एक JV की है, तो ये कंपनी की जो मार्जिन प्रोफाइल है वो हमें लगता
लगता है आने वाले समय में काफी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। जो करंटली कंपनी एबिटा मार्जिन 3.5% के आसपास बना रही है वो 4.4 4.7 तक जाती हुई आने वाले समय में नजर आएगी। तो हमने हमने देखा कि अब ये मोबाइल जो बना रहे हैं उसके साथ साथ कैमरा के अंदर में भी अब इनका एक इंटीग्रेशन अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसके चलते इनकी पूरी जो मार्जिन प्रोफाइल है कंपनी की इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। और इस क्वार्टर में जो नंबर्स भी आए वो बहुत ही इंकरेजिंग थे, ना कि सिर्फ डिक्सन के, पर आपने देखा सिरमा एसजीएस करके एक जो कंपनी है जो हम पीसीबी के लिए जिसके बारे में काफी कई बार चर्चा भी की, इस कंपनी के भी नंबर्स काफी इंकरेजिंग आए। तो ये जो पूरा स्पेस है वो काफी बजिंग लगता है। सेक्टर इटसेल्फ मुझे लगता है 35 से 40% ग्रोथ आने वाले कुछ सालों तक दिखाता हुआ नजर आएगा। तो ये स्पेस काफी प्रॉमिसिंग है। और अगर से इसमें डिक्सन की बात करूं तो डिक्सन हमें एक बहुत बढ़िया बेहतरीन स्टॉक लगता है। मंथली चार्ट पर एक बड़े ब्रेकआउट्स भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है 16,500 पे स्टॉक का एक अच्छा बेस, और ये बेस अगर से स्टॉक मेंटेन रखता है तो मैं समझता हूँ 18,500 तक की ट्रेजेक्ट्री टेक्निकली भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर में देखने को नजर आ सकता है। डिक्सन आपकी स्क्रीन पे आज भी स्ट्रॉन्ग फर्म, आशीष जी की कॉल और पोस्ट अर्निंग्स जो इसका मूव है वो और स्टेबल हो गया, स्ट्रांग हो गया। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप इसको चेज भी कर रहे हैं, 28 अप्रैल 20 मई ये लगभग 2 स्विंग्स थे जो हाई नहीं पार हो पा रहे थे, अब ये उसको पार करता है। सो टेक्निकली अब इसके बाद अब वही हर्डल है जो फरवरी आप समझिएगा कि दिसंबर के हाईज थे, ऑल टाइम हाई डिक्सन का स्टेबल प्राइस बिहेवियर। अच्छा, अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। अगर आप कुछ देर के लिए निफ्टी आईटी की वोलेटिलिटी, निफ्टी का क्रैक होना, अपने बेसिस को तोड़कर 10-20 डेमा को, उस शोरगुल से अगर आप हटकर निफ्टी बैंक को देखें ना, मैं अल्टीमेटली अपने प्रश्न के लिए भूमिका बना रहा हूँ, फिर भी अच्छा था। और आज का लो एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज था। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे, ट्रांसलेट कर देते हैं इस डिस्कशन को। लुक एट बंधन बैंक। बंधन बैंक उन शेयरों में से है जो अभी भी बहुत स्टेबल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। शिल्पा जी, आपकी राय क्या कहती है? 183.99 आपकी स्क्रीन पर, ये अभी भी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। ये उन स्टेबल काउंटर्स में से है पिछले एक महीने में जो कि हायर ट्रेजेक्टरीज को होल्ड कर रहे हैं। आपका टेक इस पे? अभी भी शॉर्ट कवरिंग अच्छी, अभी भी डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, आपका टेक इसमें स्विंग प्रोस्पेक्टिव से? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पे 180 के स्टॉप लॉस से आप अभी भी लॉन्ग जा सकते हैं। 185-86 पे इसका एक पहला एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ सकता है। अगर इसको क्रॉस करता है तो 192 इसके नेक्स्ट टारगेट्स हो जाएंगे। तो आपको करना है तो आप 180 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर्स में भी लॉन्ग बने रह सकते हैं, या फिर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 185 का कॉल ऑप्शन जो ₹2.80 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां पे भी स्टॉप लॉस आप ₹2 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 5 से लेके 6 के बीच। ओके, चलिए